नमस्कार, जोहार, वेलकम। आज फिर से स्वागत है आप सबका इंग्लिश विद वर्षा मैम। बट आज का जो टॉपिक है वो कॉमन कोर्सेज का टॉपिक है, जो अभी सेमेस्टर 2 के सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस कोर्स का नाम है कॉमन कोर्स 6। इसका कोड है, ऑलराइट। सो द कोड इज़ CC6 CC6 and the topic and the paper name is Global Citizenship Education and Education for Sustainable Development। ये वीडियो मैंने खासकर सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए बनाया है। बट ये जो NEP 2020 का सिलेबस है जो इम्प्लीमेंट हुआ है, लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट हुआ था और कुछ रिवीजन होकर के फिर से आया है, उसमें ये कॉमन कोर्स है। सो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया दिस मस्ट बी टॉट इन वन पेपर, बट इन डिफरेंट मॉड्यूल में ये पढ़ाया जाएगा। सो फॉर SKMU सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के UG के स्टूडेंट्स के लिए दिस इज एसेंशियल सिलेबस डिस्कशन। सो वी मस्ट नो द नेम, सब लोग जानते होंगे, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि NEP ने इसको इंक्लूड किया है एंड इट हैज़ 100 मार्क्स, ठीक है ना। और टर्म्स बहुत रेलिवेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, डिमांड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द आवर। सो वील अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इनसाइड द सिलेबस। आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन से यूनिट्स हैं और क्यों पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो यू कैन सी द पिक्चर हियर, एक पिक्चर दिख रही होगी साफ साफ। व्हाट यू सी दैट दिस इज़ पिक्चर ऑफ ग्लोब, है ना, जो मैप है वर्ल्ड का वो दिख रहा होगा। एंड इसके चारों तरफ आपको इमेजेस दिख रहे हैं, दैट इज मैचस्टिक इमेज होता है ह्यूमन बींग्स का। सो दे आर होल्डिंग देयर हैंड्स, है ना, हाथ पकड़ा हुआ है सबने। सो ये क्या आप लोगों को सजेस्ट कर रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो संस्कृत में एक छोटा सा श्लोक है, या इसको हम फ्रेज कह सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये जो पूरी वसुधा है, ये जो पूरी पृथ्वी है, ये पूरा एक परिवार है। एंड वी लिव टुगेदर बाय होल्डिंग आवर हैंड्स, वी आर कनेक्टेड बिकॉज वी हैव सेम हार्ट, ठीक है ना, एंड वी आर अ फैमिली। सो यही इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये जो कोर्स बनाया गया है, वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है, यही है ग्लोबल सिटीजनशिप। सो वी आर सिटीजन, फर्स्ट क्या कहते हैं हम लोग, अपने देश के नागरिक हैं, वी आर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। बट इसके पार जाके, बियॉन्ड योर country, beyond your nationality, we should continue, we should start living as global citizen। और इससे क्या होगा, इससे पीस होगी, शांति होगी, झगड़े कम होंगे, जो बॉर्डर को लेके बहुत सारे झगड़े होते हैं, that will stop। So and this is need of the time रियली। और ये तो हमेशा के लिए, शांति तो हमेशा के लिए सबको ज़रूरत पड़ती है। बट कभी कभी हम लोग बहुत कंपटीशन में, कंट्रीज़ मेक मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर पावर टू डिस्ट्रॉय अदर कंट्रीज, दिस हैपन, बहुत हुआ है। एंड टू स्टॉप दैट, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूनाइटेड नेशंस ने भी, यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना हुई, सो उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं लिए गए। बट एट इन दिस टाइम इट इज़ इंक्लूडेड इन आवर कोर्स, in UG course, so that we will grow with those concepts, so that we'll implement those concepts in our life। all right, so ये हो गया कि we are not only citizen of India or any country, we are member of a family, that is वसुधैव कुटुंबकम की family, that is one earth one citizenship, ठीक है। and the second topic is सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। आज का जो हमारा टाइम है, जो एनवायरनमेंट जो पोल्यूट हो गया है बहुत ज़्यादा, और हम लोग जो डेवलपमेंट के नाम पे वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज, इतना ज़्यादा रिसोर्स को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए देयर इज़ नथिंग, ठीक है ना। वी आर रूइनिंग आवर हेरिटेज, वी आर रूइनिंग आवर रिसोर्सेज। सो उसको रोकने के लिए वी हैव टू डेवलप, बट with a condition that will save something for future also। so that is sustainable
जो कि सस्टेन कर सके ऐसा डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट कि इनसाइड द सिलेबस व्हाट इज ग्लोबल सिटीजन क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को थोड़ा सा और मैं आपको लिखने के लिए क्या होगा शॉर्टली, वन हु इज knowledgeable about of people's customs and cultures beyond one's own world। अपने वर्ल्ड के अलावा भी हमारे क्या है कल्चर हैं, उसका भी हमें सेम रिस्पेक्ट करना है और ऐसा जो करता है he or she is a global citizen। ठीक है, और ये and global citizen understands what the interdependence कि we are depend on other countries as well, we can't survive in isolation। आज हमारे यहाँ जो भी कुछ है ठीक है ना, तो क्या सिर्फ हम लोगों ने बनाया है, that is made in only India, और Americans कहेंगे we made our things, no, we depend on other countries। so global citizen यही समझता है कि हम लोग isolated नहीं हैं, वी कांट सर्वाइव इन आइसोलेशन, हम लोग सब कुछ अपना खुद से नहीं कर सकते ठीक है ना। एंड इट इज़ इन सोसाइटी ऑल्सो, हम लोग वी डिपेंड ऑन अदर्स, हम लोग अपने टीचर्स पे, अपने जो प्लम्बर हैं उन पे, फिर अपने जो इलेक्ट्रीशियंस हैं उन पे, सब पे ही डिपेंड करते हैं। सो दिस इज़ लाइक as we depend on members of society, we also as a citizen we also depend on other countries, so we are and those are global citizen। ठीक है, so और ये क्या करते हैं और holds promise and peril for the future of the global community। तो कभी भी कोई खतरा आता है, peril means होता है आपका डेंजर, सो कभी भी कोई खतरा होता है नेक्स्ट किसी और कंट्री पे, तो वहाँ वी विल होल्ड हैंड्स टू सपोर्ट दैट, दैट इज द प्रॉमिस अ ग्लोबल सिटीजन डज। ठीक है, एंड या एंड अ ग्लोबल सिटीजन कमिटेड टू कंबाइन लर्निंग विथ लिविंग अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। और ग्लोबल सिटीजन ये भी करता है कि सिर्फ उसी के पास सब चीज़ें ना हो और वो इतना विकास करे कि और लोग भी विकास करने के लिए कुछ बचा पाएँ। ठीक है, सो दिस इज ग्लोबल सिटीजन। अगर ग्लोबल सिटीजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन यू कैन राइट व्हाट इज ग्लोबल सिटीजनशिप। ऑलराइट, सो विल मूव कि इस जो सिलेबस में है वो उसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं ठीक है ना। इसमें पहला जो यूनिट है वो है ग्लोबल सिटीजनशिप का, किसने शुरुआत किया, क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना, और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया वी हैव टू यूज आवर रिसोर्सेज विथ द प्रॉमिस दैट विल सेव इट फॉर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, एंड द थर्ड यूनिट इज ह्यूमन राइट्स। आई विल डिस्कस इट इन ब्रीफ, क्या ह्यूमन राइट्स होते हैं और उसमें और क्या क्या यूनिट्स हैं वो भी बताऊंगी मैं। एंड ग्लोबल पीस। सो जब आप ग्लोबल सिटीजन बन जाते हैं देन यू विल स्टॉप फाइटिंग फॉर योर कंट्रोलिंग लाइन ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है ना, और आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं यू विल सेव, एंड इफ यू डू नॉट वायलेट ह्यूमन राइट्स तो सबके पास समान अधिकार होंगे जीने के, खाने पीने के और जो एजुकेशन के हैं, एंटरटेनमेंट के, एंड दैट विल एग्रीगेट टू ग्लोबल पीस, और इससे होगी शांति। सो these 4 units are to set up a life on earth that will live in a better world। ठीक है, सो ये 4 यूनिट्स हैं, आप लोग को एकदम से याद हो जाएंगे as I discuss the syllabus। okay, so what is it? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का जो गोल है वो क्या है, ठीक है ना, ये क्या करता है, दिस बिल्डिंग अ मोर सस्टेनेबल एंड पीसफुल वर्ल्ड मस्ट स्टार्ट ऑन द बेंचेस। देखिए यही जो हम लोग कर रहे हैं, मस्ट स्टार्ट ऑन द बेंचेज ऑफ स्कूल्स इन क्लासरूम्स। ठीक है ना, तो ग्लोबल सिटीजन बनना कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, यूजी के क्लासरूम से, एंड यही गोल है हमारा अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है ना,
और यहाँ पे क्या क्या शेयर कर रहे हैं हम लोग, अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपने वैल्यूज़ एंड अपने एटीट्यूड्स को हम लोग शेयर करते हैं। जब हम ग्लोबल सिटीजन होते हैं तो ये नहीं कि ये नॉलेज हमारा है एंड आई विल कीप इट एज माई सीक्रेट, बट इट इज़ लाइक आई विल शेयर इट विथ अदर कंट्रीज, अदर पीपल एज वेल। और या द गोल ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का गोल है टू लिव टुगेदर एंड बिल्ड अ मोर सस्टेनेबल एंड पीसफुल वर्ल्ड। देखिए इसी में सारे चैप्टर्स भी आपको दिखेंगे, ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है ना, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीसफुल वर्ल्ड मीन्स ग्लोबल पीस एंड ह्यूमन राइट्स। इसी के साथ हम लोग क्या होता है ना, ये सब चीज़ें हो रही तो ह्यूमन राइट्स तो मेंटेन होगा ही होगा। एंड द नेक्स्ट, ये अगेन देयर इज़ अ डेफिनेशन कि सिटीजनशिप क्या नहीं है, ग्लोबल सिटीजनशिप क्या नहीं है। ये स्पेशल राइट्स को क्या करता है, नहीं मानता है, जो कि एक इंडियन होने या एक पर्टिकुलर कंट्री के होने से हमें मिलती है। ये कोई प्रिविलेज नहीं मानता है कि हम भारतीय हैं तो हम बहुत महान हैं या हम बहुत, हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा अधिकार हैं। और ये बिलोंगिंगनेस जो होती है ना कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं भारतीय हूँ, यस, एंड आई एम एन अमेरिकन, तो अमेरिकननेस को ये बोलता है कि नो नो नो, you are global, you are American, you live in that country, but it doesn't mean that you are bound to that ethnicity or that nationality. You must be responsible for other countries. What is the goal? That we are connected not just with one country but with a broader global community. Okay. और सस्टेनेबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो भी बहुत, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एक कमीशन बना था 1987 में, ठीक है, 1987 जो 20th सेंचुरी का लास्ट हुआ, तो वहाँ क्या बना था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा कि मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। दिस यू मस्ट रिमेंबर बाय हार्ट, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आज की ज़रूरतों को भी पूरा करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है ना। एंड देयर आर अदर डेफिनेशंस, यू मे रीड इट ऑन स्लाइड्स, ठीक है। एंड दैट इज अगेन एक और है, इनफ फॉर ऑल फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब अगेन हमेशा के लिए बचा रहे, सबके लिए हो, काफ़ी है, सबके लिए भी है, काफ़ी भी है, लेकिन हमें आगे के लिए फॉरएवर के लिए बचा के रखना है। सो दिस इज definitions of sustainable development, जो आप लोग को एक टॉपिक पढ़ना है, and you can find it the more elaborated definition. So I'll move to next. If you want that definition, you can pause and write. So this is the definition, simple definitions, and if you want the notes of simple definitions, you can get it in the description, or you can join that Telegram channel. Okay. So the next topic. So I explored first one, global citizenship and sustainable development. These are two units. Now the third unit, human right, ठीक है ना। So human right क्या है, आज तक तो humans को तो सारे rights मिले हैं, human को तो सारे rights मिले हैं, इतने ज़्यादा मिले हैं कि वो सब कुछ exploit कर देता है, मतलब हर चीज़ का शोषण कर देता है। But sometimes some human violate other humans right, ठीक है ना। और ह्यूमन में सम और अदर कैसा है, जो दो क्लास हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वी लिव इन क्लासेस, और क्लासेस मतलब एक ग्रुप हो जाता है। जैसे कि इंडिया में वी हैव कास्ट्स, अपर कास्ट, लोअर कास्ट। इन यूरोपियन कंट्रीज दे हैव क्लास, लोअर इनकम ग्रुप क्लास एंड हाई इनकम ग्रुप क्लास। सो हाई इनकम ग्रुप क्लास जो है वो लोअर को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उनके ह्यूमन राइट्स को, उनके जीने के अधिकार को भी क्या करता है, छीन लेता है। एंड दैट मस्ट नॉट हैपन। तो उसके लिए भी यूएन ने ही, यूनाइटेड नेशंस ने ही इस इनिशिएटिव को लिया कि कुछ ह्यूमन राइट्स को उन्होंने एकदम से सिक्योर कर दिया। और वो क्या है देख लीजिए, ये यूनिवर्सल राइट्स हैं, मतलब सारे के सारे ह्यूमंस को हो, वो ब्लैक हो, वाइट रेस का हो या ब्लैक रेस का, वो ब्राह्मण हो या फिर शूद्र हो, वो फीमेल हो या मेल हो, वो सबके लिए क्या है, बराबर है। और वो कौन से राइट्स हैं देखेंगे आप लोग,
इनहेरेंट होता है, जो कि हमें जन्म से मिलता है। ये ऐसे यूनिवर्सल राइट्स हैं जो जन्म से मिलते हैं, बिना आप किसी भी नेशनलिटी के हो, किसी भी जेंडर के हो, सेक्स के हो, किसी भी नेशनल और एथनिक ओरिजिन के हो, मतलब आप अफ्रीकन हैं या फिर आर्यन हैं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी कलर के हैं, किसी भी रिलीजन के, किसी भी लैंग्वेज से हैं, सब के लिए वो यूनिवर्सल राइट्स बराबर होते हैं। एंड वो राइट्स क्या हैं? राइट्स टू फूड, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एंड लिबर्टी। सो ये राइट्स हैं ह्यूमन राइट्स। तो जब जिस देश में अगर उसे खाना नहीं मिल रहा है, देन इट इज़ लाइक वहाँ पे अगर सरकार खाने पे ध्यान नहीं दे रही है, फूड शॉर्टेज हो रही है, वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, देन इट इज़ अ वायलेशन। और ऐसे में यूएन इनिशिएटिव लेता है और इफ़ दे कैन प्रोवाइड फूड तो वो फूड प्रोवाइड करता है, या फिर वो वहाँ की गवर्नमेंट को क्या करता है, प्रेशर बनाता है दैट यू मस्ट जनरेट इकोनॉमी एंड यू मस्ट फीड योर पीपल। सो ह्यूमन राइट्स को वहाँ पे क्या किया था, सिक्योर किया जाता है। एंड यू वी हैव टू क्या यही पढ़ना है इसमें ह्यूमन राइट्स में कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना। सो इन कॉन्स्टिट्यूशन दोज राइट्स आर देयर, ठीक है ना। वर्क, काम करने का अधिकार, हेल्थ, यू हैव टू बी इन पॉजिटिव हेल्थ, इसका अधिकार, प्लस आपको लिबर्टी, तो दैट इज द होल, मतलब दैट इज द सोल ऑफ आवर राइट्स, ठीक है। सो ह्यूमन राइट का एक चैप्टर पढ़ना है एंड देन वी हैव टू गो टू ग्लोबल पीस। एंड पीस इज सबको चाहिए है, मोक्ष, शांति, सुकून सबको चाहिए। सो ग्लोबल पीस क्या है, ये हम लोगों को लास्ट चैप्टर में पढ़ना है, द 4th चैप्टर। और ये ग्लोबल पीस एक कॉन्सेप्ट है जो एक आइडियल स्टेट के बारे में सोचता है, जहाँ पे सब लोग शांति से रहें और इस पृथ्वी पर रहें, ठीक है ना। सब लोग शांति से, बिना किसी झगड़े के, बिना दैट इज़ वायलेंस, वॉर एंड करप्शन एंड दूसरे का जो राइट्स है उसको लेना, दैट मस्ट नॉट हैपन ऑन दिस अर्थ। सो ये ग्लोबल पीस है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग कि कैसे पीस को स्टोर किया जाए, मतलब पीस बनाए रखा जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो सारे हम लोग यूनिट्स में पढ़ेंगे। सो आई मूव टू यूनिट्स की क्या क्या यूनिट्स हैं, ठीक है ना। ग्लोबल सिटीजनशिप में यूनिट है मीनिंग ऑफ जीसी, आई मस्ट से ग्लोबल सिटीजनशिप को मैं शॉर्ट में जीसी बोल देती हूँ, ठीक है। मीनिंग ऑफ जीसी, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ग्लोबल सिटीजन, एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन एजेंसीज हैं जो हमारे अंदर ये बातें रखती हैं कि आप लोग क्या हैं, वैश्विक नागरिक, या आप लोग विश्व के नागरिक हैं, ना कि किसी एक बहुत ज़्यादा कंट्री और देश को लेकर के आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, भारत हूँ, भारतीय हूँ, ऐसा, ठीक है ना, या फिर अमेरिकन, या फिर किसी भी देश की बात करें। और हाँ, रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज़ इन प्रमोशन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। सिविल सोसाइटी कैसे काम करता है ग्लोबल सिटीजनशिप को प्रमोट करने में, और ये सिविल सोसाइटी क्या है मैं थोड़ा सा डील करूँगी, ठीक है ना। और ग्लोबल सिटीजनशिप के एम्स क्या हैं, ठीक है ना। एम्स वही है कि हम जब ग्लोबल सिटीजन होंगे तो किसी भी देश में कुछ भी हो रहा होगा, अगर वहाँ हंगर हो गया है बहुत ज़्यादा, या फिर वहाँ एजुकेशन नहीं मिल रही है, सो वी विल होल्ड हैंड टुगेदर एंड वी विल हेल्प ईच अदर, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है हमारा, कि व्हाट इज मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को सबसे बड़ा काम क्या करना होता है, कंजर्वेशन करना होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट प्लस कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन कैसे करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का, कल्चरल डाइवर्सिटी और टॉलरेंस कैसे हम लोग बनाए रखेंगे, डाइवर्सिटी में भी टॉलरेंस को मेंटेन करना, मतलब we live in a very diverse culture but we respect other, we like not कि intolerant हो गए, मतलब किसी का कुछ फेस्टिवल आया और वहाँ कुछ हो रहा है तो ऐसा कैसा हो सकता है, नहीं होगा नहीं होगा। सो दैट, तो ऐसा हम लोगों ने अपने यहाँ भी देखा है, अपने इंडिया में भी देखा है कि एक तरफ जो है दुर्गा पूजा की रैली निकल रही है, मतलब दुर्गा पूजा का मेला निकल रहा है, एक तरफ मुहर्रम का ताजिया निकल रहा है, एंड देयर इज़ नो कंट्रोवर्सी, ऐसा होता है। तो वी हैव टू डू दैट कि कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ साथ टॉलरेंस भी हो, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या है वो भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे हम लोगों ने क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा क्या किया है, डिस्टर्ब कर दिया है। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता तो क्लाइमेट चेंज नहीं होता। हमारे यहाँ क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट हुई, क्या हुई, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट।
सो क्लाइमेट चेंज हो गया है तो उसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, जेंडर इक्वलिटी को देखेंगे और उनके साथ कितना जस्टिस हो रहा है, कैसे कैसे हो सकता है वो देखेंगे इसमें। ट्राइबल वेज ऑफ लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ट्राइबल वेज ऑफ लिविंग इज सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग, बिकॉज दे डू नॉट नीड, they do not their needs are fulfilled, they are not very much desirous कि मेरे पास इतना बड़ा महल होना चाहिए and all। तो उनकी जो ways of living है that is sustainable। तो हम लोग उनसे क्या सीख सकते हैं, how they live, ठीक है ना, how they struggle for their जल जंगल and ज़मीन। so that you have to study in this unit। इसके बाद हाँ, सिविल सोसाइटी क्या है वो मैं बताना चाह रही थी। सिविल सोसाइटी जो है ऐसी कम्युनिटी होती है जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, लेबर यूनियंस, इंडिजिनस ग्रुप्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, एंड फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड फाउंडेशंस से मिलके बनी होती है। तो इन शॉर्ट मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल काम कर रहे होते हैं, जो समझ रहे होते हैं दुनिया कैसी चल रही है और इसको बेटर करने के लिए और क्या किया जा सकता है, लाइक लॉयर्स, ठीक है ना, वकील जानते हैं कि झगड़े क्यों होते हैं और उन झगड़ों को रोकने के लिए क्या क्या नियम बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर्स जानते हैं कि किस लिए ये डिजीज़ ज़्यादा फैल रही है, पैंडमिक क्यों हो रहा है, तो दे मेक सम पॉलिसीज़ और वो हमारी गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोफेसर्स जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो समझते हैं कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है ना। सो दीज पीपल जो दुनिया को समझ रहे हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट मस्ट बी डन टू इम्प्रूव आवर सोसाइटी, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑन अर्थ। तो ये होती है सिविल सोसाइटी। इसके अंदर वो सारे मेंबर्स आते हैं, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे आल्सो, बिकॉज इफ़ दे आर नॉट करप्ट देन, ठीक है। सो इसको मैंने सोचा कि यू मस्ट नो व्हाट इज़ सिविल सोसाइटी, यू मस्ट गेट दैट डेफिनेशंस। एंड नेक्स्ट ह्यूमन राइट का जो है हमारा यूनिट, इसमें क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट किस तरह से चल रहा है, और ह्यूमन राइट्स को मतलब शुरुआत कैसे हुई, इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले तो नहीं था बट हिस्टोरिकली कैसे ये आया। एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएन ने जो बनाया है ह्यूमन राइट का जो डिक्लेरेशन किया है वो, और ह्यूमन राइट के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, ह्यूमन राइट सिक्योर करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे हम एक देश को वॉर से बचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। ह्यूमन राइट का वायलेशन का मतलब पता है क्या होता है, ये भी एक बहुत वॉर के समय बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वॉर के समय ना कोई भी कंट्री पर उसकी सरकार काम नहीं कर पाती है, ठीक है ना, दे आर अंडर मिलिट्री कंट्रोल। तो मिलिट्री कंट्रोल के समय वहाँ के बच्चे और वहाँ की जो औरतें होती हैं, फीमेल्स एंड किड्स, दे आर अंडर थ्रेट, और वहाँ उन लोगों को, बच्चों को तो दे आर लाइक दे डाई ऑफ स्टारवेशन, दे डाई, एंड फीमेल्स दे आर रेप्ड। तो ये बहुत बड़ा वायलेशन होता है ह्यूमन राइट का। तो ऐसे में चैलेंजेस क्या है, हाउ टू स्टॉप, ना हम वॉर रोक सकते हैं, बहुत दो देशों के बीच हो रहा है अगर वॉर, तो हम रोक नहीं सकते, बिकॉज वी कैन हेल्प, वी कैन नेगोशिएट कि मत करो, बट वी कांट स्टॉप। और ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ जा कर के जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ की फीमेल्स पे या मेल्स पे भी, तो वो भी रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ सिक्योरिंग ह्यूमन राइट्स। सो ये चारों यूनिट जो हैं आपको ह्यूमन राइट्स में पढ़ना है। सो आई गेस कि ये ग्लोबल पीस का लास्ट चैप्टर है, ग्लोबल पीस कैसे बनाया जाए, ठीक है ना, पीसफुल सेटलमेंट कैसे किया जाए, डिस्प्यूट्स का, डिस्प्यूट समझ रहे हैं ना, बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट पे, बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट होता है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, पीसफुल सेटलमेंट कैसे किया जाए। आप लोगों ने सुना होगा शांति समझौता हुआ था ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री और इरविन के साथ हुआ था। तो वो सारे समझौते जो थे वो पहले ग्लोबल, मतलब वो तो दो कंट्रीज़ के बीच के पीस की बात थी, बट दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबल पीस। उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो कैसे पीस बिल्डिंग में काम करती हैं, ठीक है ना, पीस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। और पढ़ा जाए तो
बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी ने कैसे शांति को स्थापित करने के लिए क्या क्या किया, उनके जो फॉर्मूले थे, क्या फॉर्मूले थे, हिंसा के नहीं अहिंसा के, नॉन वायलेंस का जो फॉर्मूला था, ठीक है ना, और वो भी वर्ल्ड पीस के लिए काम करते थे। सो मैंने एक ऐसे पढ़ा था, इंटरनेशनलिज्म, ठीक है। So you must follow that essay also. And the last is Indian efforts towards promotion of world peace. तो मैं बात बताना चाहूँगी एक कि जो भारत रहा है हमेशा से शांति का दूत रहा है, शांति का पक्षधर रहा है, लड़ाई उसने कभी नहीं की, उसने बस डिफेंस किया है ज़्यादातर। तो भारत किस तरह से शांति के लिए काम करता है और उसे भी इस टॉपिक में कवर किया जाएगा। इफ़ यू रियली वांट कि मैं कुछ टॉपिक्स इसके एक्सप्लोर करूँ, आप लोगों के लेक्चर बनाऊँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड एनकरेज अस। थैंक यू।